बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए मोहसिन की और आज हम डिस्कस कर रहे हैं 6 क्लास मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर फैक्टर एंड मल्टीपल के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने मल्टीपल को डिस्कस किया था और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर क्या होते हैं और कैसे इनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कंपोजिट नंबर कैसे होते हैं, किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं 1 और 100 के दरमियान में कौन प्राइम है और कौन कंपोजिट है। बट प्राइम और कंपोजिट से पहले आपको नेचुरल नंबर का इल्म होना चाहिए। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर को आप उर्दू में कुदरती आदाद बोलते हैं। इसको n से ज़ाहिर करते हैं। n इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यानी ये जो आपके पास सिंपल सेट है n इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी ये कभी ख़त्म नहीं होता, ये इनफाइनाइट सेट है। इस सेट को बोला जाता है नेचुरल नंबर, उर्दू में कहते हैं कुदरती आदाद। अब आते हैं प्राइम नंबर की डेफिनेशन और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन के मुताबिक। सबसे पहले प्राइम को डिफाइन करते हैं। प्राइम क्या होता है? आ नेचुरल नंबर, यानी ये एक कुदरती अदद होगा, इन्हीं में से कोई एक नंबर होगा। A natural number which has only two different factor, one and the number itself। प्राइम नंबर क्या होता है? एक ऐसा नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर हों। देखिए फैक्टर क्या होता है, हम पीछे डिफाइन कर चुके हैं। फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो किसी भी नंबर को मुकम्मल तकसीम करता है। तो ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर हों, कौन? एक 1 हो, दूसरा वो खुद हो। फैक्टर के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि हर नंबर के एट लीस्ट कम अज़ कम दो फैक्टर तो ज़रूर ही होते हैं। एक 1 होता है और दूसरा वो खुद होता है। बस ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर हों, इसके अलावा कोई भी ना हो, इस तरह के नंबर को प्राइम नंबर बोलते हैं। मिसाल के तौर पर 2। अब देखें, हम 2 के फैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं। 2 के फैक्टर क्या हैं? वो तमाम नंबर जो 2 को डिवाइड करेंगे वो 2 के फैक्टर कहलाएंगे। तो पहले कौन है जो 2 को डिवाइड करता है? वो 1 है, और आखिर पे कौन होगा? 2 है। इसके अलावा कोई भी नहीं है जो 2 को मुकम्मल तकसीम करे, लिहाजा 2 के सिर्फ 2 फैक्टर बने, एक 1 और दूसरा वो खुद, लिहाजा 2 हमारे पास एक प्राइम नंबर है। देखें, आप 13 की बात कर लें, 13 की बात कर लें, तो 13 के सबसे पहले आप फैक्टर बनाएं। बस याद रखें, अगर आपको प्राइम नंबर चेक करना है तो सबसे पहले फैक्टर का इल्म होना ज़रूरी है। आप फैक्टर बनाएं। अगर किसी के सिर्फ 2 फैक्टर बने वो हमेशा प्राइम होगा। बनाते हैं 13 के फैक्टर, यानी वो तमाम नंबर तलाश करते हैं जो 13 को मुकम्मल डिवाइड करें, वो सारे 13 के फैक्टर कहलाएंगे। तो कौन है? सबसे पहले 13 का फैक्टर होता है 1 और आखिरी इसका होगा 13। बाकी जितने भी नंबर हैं इसके दरमियान में होंगे। अब देखते हैं क्या 1 13 के अलावा कौन इसका फैक्टर बनता है। 1 से आगे चलेंगे, 13 से पीछे आएंगे। तो 1 से आगे होता है 2। क्या 2 इसको तकसीम करता है? नहीं करता, लिहाजा 2 इसका फैक्टर नहीं है। 3 की बात करें, क्या 3 13 को तकसीम करता है? 3 4 12, 3 5 15, यानी 13 नहीं आता, यानी 3 भी 13 को तकसीम नहीं करता। क्या 4 इसको तकसीम करता है? नहीं करता। 5 इसको तकसीम करता है? नहीं करता। 6 इसको डिवाइड करता है? नहीं करता। 7 नहीं करता। 8 नहीं करता। 9 10 11 12 कोई भी इसको डिवाइड नहीं करता। आगे चेक नहीं करते, जो भी फैक्टर होंगे 1 और 13 के दरमियान में होंगे, ना 13 से बड़ा होगा ना 1 से छोटा होगा। लिहाजा हमारे पास कोई भी 1 और 13 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 13 का फैक्टर हो। बस 13 के सिर्फ 2 फैक्टर हैं, एक 1 है, दूसरा वो खुद है। 13 हमारा प्राइम नंबर कहलाएगा। ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हों उसको प्राइम नंबर कहते हैं। सिमिलरली बात करें 17 की,
तो कोई भी नहीं है 1 और 17 के अलावा जो इस 17 को डिवाइड करे, यानी 17 का फैक्टर बने, यानी 17 के सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, लिहाजा 17 हमारा प्राइम नंबर होगा। देखिए बात कर लेते हैं 15 की, चेक कर रहे हैं ये प्राइम है या नहीं है। तो इसके हम क्या मालूम करेंगे, फैक्टर, यानी इसके कितने फैक्टर हैं, यानी हम वो नंबर तलाश करेंगे। फैक्टर से मुराद है वो नंबर तलाश करेंगे जो 15 को एग्जैक्टली डिवाइड करें, मुकम्मल तकसीम करें। तो सबसे पहले कौन है 1, आखिरी कौन है 15, बाकी इनके दरमियान में होंगे। हर नंबर को डिवाइड करने वाले 2 ज़रूर होते हैं, यानी हर नंबर के 2 फैक्टर ज़रूर होते हैं, एक 1 दूसरा वो खुद, इसलिए मैंने 15 के लिखा 1 और 15। बाकी जितने भी फैक्टर होंगे 1 और 15 के दरमियान में होंगे। चेक करते हैं, सबसे पहले 1 के बाद 2, क्या 2 इसको तकसीम करता है, नहीं करता, चूँकि ये आड है 2 इवन को डिवाइड करता है, 2 इसका फैक्टर नहीं है। ओके, 3 की बात करें, क्या 3 इसको डिवाइड करता है, तो 3 का टेबल पढ़ें, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 5 15 पूरा तकसीम करते हैं। 3 5 एग्जैक्टली कंप्लीटली डिवाइड करता है 3 भी और 5 भी। अगर एक नंबर डिवाइड करेगा तो उसके साथ वाला दूसरा नंबर भी जो आंसर में आएगा वो भी हम शामिल करेंगे। 3 5 15, लिहाजा 3 भी इसका फैक्टर है, 5 भी इसका फैक्टर है। इधर से आगे चलेंगे, उधर से पीछे आएंगे, पीछे 5 तक आ चुके हैं, इधर 3 तक जा चुके हैं, बाकी रहता है 4। तो 4 इसका फैक्टर है, 4 15 को तकसीम नहीं करता, 4 4 16 16 होता है, 15 नहीं होता, लिहाजा यही इसके फैक्टर हैं। कौन 1 3 5 15। सवाल है 15 प्राइम होगा या नहीं, तो क्लियर है कि 15 के 4 फैक्टर हैं, लिहाजा ये प्राइम नहीं होगा। प्राइम वो होता है जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, लिहाजा ये हमारे पास प्राइम नहीं होगा। बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। प्राइम क्लियर हो गया कि ऐसा नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हों, एक 1 हो दूसरा खुद हो, उसे आप प्राइम बोलते हैं। कंपोजिट की बात करते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर है, विच हैज़ मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स। ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों उसे आप कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जिस तरह मैंने आपके सामने 15 लिखा, अब 15 के कितने फैक्टर हो गए, 4, लिहाजा 15 हमारे पास कंपोजिट नंबर होगा, प्राइम नहीं होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास है 9। अब 9 के फैक्टर एक तो 1 होगा, दूसरा वो खुद होगा, और कौन है जो 9 को डिवाइड करेगा, और हमारे पास है 3, लिहाजा 3 भी इसका फैक्टर समझा जाएगा। अब हमारे पास 9 के जो फैक्टर हैं वो 3 फैक्टर बन रहे हैं, एक 1 है, दूसरा 9 है, और तीसरा इसका 3 है, लिहाजा 9 हमारा प्राइम नहीं होगा बल्कि कंपोजिट होगा, क्योंकि इसके 3 फैक्टर हैं, 2 फैक्टर नहीं हैं। बस प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों, 1 और इटसेल्फ वो खुद, और कंपोजिट ऐसा नंबर होता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, यानी 1 भी हो, खुद भी हो, और तीसरा कोई और भी हो, यानी 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर हों, तो उसे आप बोलते हैं कंपोजिट नंबर। बात करें नेचुरल नंबर्स की, तो नेचुरल नंबर के अंदर जितने भी नंबर्स हैं या तो प्राइम बनेंगे या कंपोजिट बनेंगे, सिवाय 1 के। 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट है। वजह क्या है, वजह यह है कि 1 का एक फैक्टर है जो कि वो खुद है, इसका कोई और फैक्टर नहीं है। प्राइम के लिए 2 फैक्टर का होना ज़रूरी है, कंपोजिट के लिए 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर का होना ज़रूरी है। 1 ऐसा नंबर है जिसका सिर्फ एक फैक्टर है, इस वजह से 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। 2 की बात करें, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, उसके बाद 4 कंपोजिट है, 5 प्राइम है, 6 कंपोजिट है, 7 प्राइम है, 8
कंपोजिट है। कैसे पता चलेगा? फैक्टर मालूम करें, जिसके दो वो प्राइम, जिसके दो से ज़्यादा वो कंपोजिट। तो ये नेचुरल नंबर जितने भी नंबर्स हैं इनमें से कुछ प्राइम, आधे प्राइम होंगे और आधे कंपोजिट होंगे 1 के अलावा। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ कि हम प्राइम और कंपोजिट की पहचान डायरेक्टली कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया कि सिंपल मेथड ये है कि आप फैक्टर बनाएं, जिसके दो फैक्टर सिर्फ बने वो प्राइम, जिसके दो से ज़्यादा बने वो कंपोजिट। लेकिन फैक्टर बनाए बगैर भी आप बता सकते हैं ये प्राइम है या कंपोजिट है। शॉर्टेस्ट मेथड है आपके पास 1 से लेकर 100 तक। इन नंबर्स के दरमियान में कोई भी नंबर आपके पास है, आप चेक करना चाहते हैं प्राइम है या कंपोजिट, तो फैक्टर बनाए बगैर भी आप बता सकते हैं कि ये प्राइम है या कंपोजिट। उसका मेथड क्या है, उसका रूल क्या है? उसका रूल ये है कि आप देखें 2, 3, 5, 7, इन 4 नंबर पे देखिएगा 2, 3, 5, 7। अगर वो नंबर इन 4 में से किसी एक नंबर से डिवाइड हो जाए वो कंपोजिट होगा। अगर वो नंबर इन 4 में से किसी से भी डिवाइड ना हो वो आपके पास प्राइम होगा। फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं इस 29 को। अब सबसे पहले 29 को 2 के लिहाज से चेक करें, क्या ये 2 से डिवाइड होता है? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि ये आड है, ताक अदद है और 2 तकसीम करता है इवन को। पहले लेक्चर में मैंने आपको निशानियां बताई थी कि कौन किसको डिवाइड करेगा, वहाँ से आप देखकर डायरेक्टली इसको चेक कर सकते हैं। तो 2 इसको तकसीम नहीं करेगा क्योंकि ये आड है। अब मैंने तकसीम के बगैर बता दिया कि ये तकसीम नहीं करेगा। 3 की बात करें, 3 के लिए कैसे चेक करेंगे? 2 और 9 इन दोनों को जमा करें। 2 और 9 को अगर जमा करें तो ये बनता है 11 यानी 2 + 9 आंसर इज 11। क्या 3 इस 11 को डिवाइड करता है? आंसर है नहीं। 3, 3, 9, 3, 4, 12 यानी 3 इस 11 को तकसीम नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 हमारे पास 29 को भी डिवाइड नहीं करेगा। अगर एक नंबर 2 के सम को डिवाइड ना करे तो वो नंबर उस नंबर को भी डिवाइड नहीं करेगा। सो 3 भी इसको डिवाइड नहीं करता। बात करते हैं 5 की। क्या 5 इसको डिवाइड करेगा? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि 5 उनको तकसीम करता है जिनके यूनिट पे या 0 हो या 5 हो। अब इसके यूनिट पे है 9, लिहाजा 5 इसको डिवाइड नहीं करेगा। बात करते हैं 7 की। तो अब ये 3 के लिए मैंने रूल आपको बता दिए, 2 के लिए इवन है, 3 के लिए सम बनाते हैं, 5 के लिए 0 और 5 देखते हैं। 7 एक ही नंबर बचता है तो आप 7 से इसको तकसीम करके चेक कर सकते हैं। यानी अब आप 29 को 7 से डिवाइड कर लें, 7, 4, 28, तो क्लियरली आपको नज़र आ रहा है कि 7 29 को डिवाइड नहीं करता। यानी 2, 3, 5, 7 ये 4 जो नंबर हैं इसको डिवाइड नहीं करते, लिहाजा कन्फर्म है ये नंबर प्राइम होगा। प्राइम अब कैसे चेक करना है? बजाय इसके कि आप फैक्टर बनाते रहें। अब अगर मैं फैक्टर बनाता 29 के तो मुझे यहाँ पे 29 लेकर पहला फैक्टर 1, आखिर 29। अब 1 से लेकर 29 तक सब के लिए चेक करना पड़ता कौन इसको डिवाइड करता है, कौन इसको डिवाइड नहीं करता। तो इस तरीके से आपको फ़ायदा ये होगा कि सारे नंबर चेक करने की बजाय जस्ट आपने ये 4 नंबर चेक करने हैं 2, 3, 5, 7 कि ये अगर इनमें से कोई एक भी डिवाइड कर जाए तो फिर वो नंबर प्राइम नहीं होगा बल्कि कंपोजिट होगा। बात करते हैं 39 की। चेक कर रहे हैं क्या ये प्राइम है या नहीं। तो चेक करेंगे ये किसी एक पे तकसीम होता है। सबसे पहले 2 की, ये 8 है, तकसीम नहीं होगा। बात करें 3 की, तो अब 3 और ये 9 इन दोनों को जमा करें, सम मालूम करें तो इनका सम आता है 12। 3 12 को तकसीम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 इस 39 को भी डिवाइड करता है। चूँकि 3
इन दोनों के सम को तकसीम कर रहा है, लिहाजा 3 इसको भी तकसीम करेगा। बस ये नंबर हमारा प्राइम नहीं होगा क्योंकि इसको 3 डिवाइड करता है। ये आपके पास होगा कंपोजिट, ये प्राइम नहीं होगा। 56 की बात करें, चेक करना है प्राइम है या कंपोजिट। तो जहाँ इन नंबर से देखेंगे कोई इनमें से इसको डिवाइड करता है, तो सबसे पहले बात करें 2 की, 2 इसको डिवाइड करेगा क्योंकि ये इवन है। बस याद रखें, चेक करना आ जाए तो इवन तो सारे निकाल दें। 1 से लेकर 100 तक अगर आप चेक कर रहे हैं तो 50 नंबर तो गए सीधे सीधे। क्यों? इवन जितने भी हैं वो 2 से तकसीम होते हैं, जुफ्त अदद जितने भी हैं वो 2 से तकसीम हो जाते हैं, लिहाजा जुफ्त तो कोई प्राइम बनता ही नहीं है। हाँ, एक जुफ्त है जो कि प्राइम है और वो 2 है। बड़ी कंसेप्चुअल ऑब्जेक्टिव है कि 2 ऐसा नंबर है जो इवन भी है यानी जुफ्त भी है एंड प्राइम और प्राइम भी है। बाकी जितने भी इवन यानी जुफ्त नंबर हैं वो कंपोजिट हैं, प्राइम नहीं हैं। लिहाजा जुफ्त को तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो सीधे सीधे कंपोजिट में चले जाते हैं। अलबत्ता आड ताक में से आप प्राइम नंबर तलाश करते हैं, आड नंबर यानी ताक अदद में से प्राइम तलाश किए जाते हैं। 41 की बात करें, 2 तकसीम नहीं करता चूँकि ये आड है। 3 से चेक करते हैं, 4 और 1 5 बनता है, 3 तकसीम नहीं करेगा, 5 भी नहीं करेगा क्योंकि यूनिट पे 1 है। 7 से तकसीम करें, 7 6 42 होता है, लिहाजा 7 भी तकसीम नहीं करता। ये आपके पास प्राइम होगा, ये प्राइम नहीं है। 38 इवन नंबर है, जुफ्त है, 2 से तकसीम हो जाएगा, लिहाजा ये कभी भी प्राइम नहीं बनेगा। इसी टेक्निक के साथ आप कोई भी नंबर है चेक करना चाहते हैं 1 से लेकर 100 तक कि वो प्राइम है या कंपोजिट, सीधा सीधा काम करें, इन 4 नंबर से चेक करें कि क्या वो इन 4 में से किसी नंबर से डिवाइड होता है। तो मैंने इन 3 की निशानियां भी बता दी आपको, तो सिंपली आप देख सकते हैं कि अगर वो डिवाइड होता है तो कंपोजिट, अगर वो डिवाइड नहीं होता तो इसके साथ वो कंपोजिट नहीं बल्कि प्राइम होगा। तो आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है, दूसरा वो खुद होता है। दूसरा मैंने आप लोगों को बताया कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, 1 इट सेल्फ, तीसरा कोई और भी होगा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि फैक्टर क्या होता है, वो तमाम नंबर जो किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं वो उसके फैक्टर कहलाते हैं। उसके बाद शॉर्ट टेस्ट आपको मेथड बताया कि प्राइम और कंपोजिट कैसे तलाश करने हैं। चौथे नंबर पे यही बताया, तो वो आपको निशानी बताई, कोई भी नंबर है आपसे कहते हैं ये बताएं ये प्राइम है या कंपोजिट, आप फ़ौरन इन 4 नंबर से उसको डिवाइड करेंगे। अगर वो डिवाइड हो गया वो कंपोजिट, अगर वो डिवाइड ना हुआ तो वो कंपोजिट नहीं बल्कि प्राइम होगा। उम्मीद करता हूँ आज का ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमने थ्योरी कंप्लीट कर ली है, नेक्स्ट हम पहले चैप्टर की पहली एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे जिसमें फैक्टर, मल्टीपल और उसके साथ प्राइम और कंपोजिट नंबर फाइंड करना सीखेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।